हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज सूर्यास्त से पहले जिसके पति की मृत्यु निश्चित हो गई हो वो दुर्भाग्यशाली नहीं तो और क्या हो सकती है। आप ये युद्ध रोक दीजिए पिताश्री, आप ये युद्ध रोक दीजिए। तुम व्यर्थ भयभीत हो गई हो दुशीला। तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। जयद्रथ की सुरक्षा का दायित्व गुरु द्रोण ने लिया है। उनकी छत्र छाया में जयद्रथ बिल्कुल सुरक्षित है। यह आपका भ्रम है पिताश्री। अर्जुन के बाणों का उत्तर कदाचित द्रोणाचार्य के अस्त्र भंडार में हो सकता है, परंतु क्या दुशीले? परंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उत्तर क्या द्रोणाचार्य के पास है? महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध आरंभ करने की घोषणा की है। आरंभ की नहीं, अंत की घोषणा की है संजय। सिंधु नरेश जयद्रथ के अंत की घोषणा। केवल कल के सूर्यास्त तक महाराज, केवल कल के सूर्यास्त तक अर्जुन ने हमारे जमाई जयद्रथ के जीवन की अवधि सीमित कर दी है। नहीं गांधारी, ऐसा मत सोचो। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा द्वारा अपनी मृत्यु भी तो निश्चित कर दी है। हो सकता है वो जयद्रथ का वध करने में असफल रहे, परंतु अर्जुन से जयद्रथ की सुरक्षा कौन कर सकेगा महाराज? पिताश्री, माताश्री। कौन? दुशीला? दुशीला नहीं माताश्री, दुर्भाग्यशाली कहिए। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? शुभ शुभ बोलो दुशीला। आज सूर्यास्त से पहले जिसके पति की मृत्यु निश्चित हो गई हो वो दुर्भाग्यशाली नहीं तो और क्या हो सकती है। आप ये युद्ध रोक दीजिए पिताश्री, आप ये युद्ध रोक दीजिए। तुम व्यर्थ भयभीत हो गई हो दुशीला। तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। जयद्रथ की सुरक्षा का दायित्व गुरु द्रोण ने लिया है। उनकी छत्र छाया में जयद्रथ बिल्कुल सुरक्षित है। यह आपका भ्रम है पिताश्री। अर्जुन के बाणों का उत्तर कदाचित द्रोणाचार्य के अस्त्र भंडार में हो सकता है, परंतु क्या दुशीले? परंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उत्तर क्या द्रोणाचार्य के पास है? श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की है। तो ठीक है, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, परंतु अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुशीले, वो कुछ भी करें, परंतु मैं अब इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। माताश्री, आप तो हस्तिनापुर की महारानी हैं। आप दुर्योधन भैया को युद्ध रोकने का आदेश दे सकती हैं। मैं विवश हूँ पुत्री, मैं विवश हूँ। माताश्री। हाँ पुत्री, मैं विवश हूँ। मैं ये युद्ध रोकना चाहती हूँ, परंतु रोक नहीं सकती। यही मेरी विवशता है। तुम अपने पति के प्राणों के लिए हस्तिनापुर के महाराज के सामने झोली फैला रही हो, और मैं कितनी बार हस्तिनापुर के महाराजा के सामने
मेरे पुत्रों के प्राणों के लिए झोली फैलाकर भीख मांग चुकी हूँ, परंतु हस्तिनापुर के महाराजा ने मुझे ये भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी गोद पूर्ण रूप से उजड़ जाएगी। गांधारी, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि ये महायुद्ध कौरवों को सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए हे दुशीले, तुम अपनी इस विवश माता को क्षमा कर दो। माताश्री, जो अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए अब आंसू बहाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध आरंभ करने की घोषणा की है। आरंभ की नहीं, अंत की घोषणा की है संजय। सिंधु नरेश जयद्रथ के अंत की घोषणा। आक्रमण! सिंधु नरेश जयद्रथ गुरु द्रोणाचार्य के रचे हुए व्यू में ऐसे सुरक्षित हैं जैसे कोई पथरीले दुर्ग में सुरक्षित होता है। अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर भीषण आक्रमण से दो। अर्जुन को रोक दो, अर्जुन को आगे मत बढ़ने दो। जाओ दुशासन, आगे बढ़ो। हे वासुदेव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलो। अंगराज कर्ण, जाइए उसे रोकिए। जो आज्ञा सेनापति। चलो सारथी।